In this video we will start from question number 41. पहले दो पार्ट्स में 40 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं. First question. In Arthur Miller's Death of Salesman, Willy Loman believes that success in the business world primarily depends upon physical appearance and personal charm. तभी अपने बेटों को वो हमेशा अज्यूम किया करते थे कि बड़े फिजिकली स्मार्ट एंड फिट रहें. क्वेश्चन 42 के लिए मैं आंसर की का वेट करूंगी. ऑल्दो द बेस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी इज द रियली रियल एंड mimesis. क्वेश्चन 43. फॉर एरिस्टोटल द की एलिमेंट ऑफ अ ट्रेजेडी विच गेव अ सेंस ऑफ यूनिफाइड होल इज प्लॉट. ऑप्शन सी प्लॉट यहाँ का राइट आंसर रहेगा. क्वेश्चन नंबर 44 का बेस्ट आंसर होना चाहिए डायडेक्टिक थ्योरी ऑफ आर्ट, लेकिन मैं इसके लिए आंसर की का वेट करूंगी. क्वेश्चन 45. डार्कनेस विजिबल इज कंप्लीटली एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन. वेरी क्लियर एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन. Question 44. The historical sense which makes a writer traditional according to T.S. Eliot is best described as. Option B इसका right answer रहेगा. An awareness of the timeless and temporal and their interconnection. पास्ट और प्रेजेंट के बीच की एक एग्जिस्टेंस और उनके बीच का एक कनेक्शन. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 47. विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस टू पोएट्री कंसिडर्स द इम्पैक्ट ऑफ अ पोम विद इन its own time and its subsequent influence of literature. The personal estimate वो इसका right answer रहेगा. Personal estimate of a poem according to Arnold is the evaluation of a poem that a reader might arrive at by relying on personal tastes and predictions rather than the criteria of a truly great poetry. तो option B यहाँ right answer रहेगा. 48. In Matthew Arnold's essay The Study of Poetry, which poets are included as classic? और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी होमर, डेंटे, शेक्सपियर एंड मिल्टन. क्लोज रीडिंग क्लियरली एसोसिएटेड थी न्यू क्रिटिसिज्म के साथ. क्वेश्चन 50. स्ट्रक्चरलिस्ट टेंड टू प्रायोरिटाइज द अंडरलाइंग सिस्टम ऑफ लैंग्वेज ओवर इंडिविजुअल स्पीच एक्ट. System of language is called long and individual speech act is called parole. तो रिस्पेक्टिवली ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सिमेंटिक्स विद इन लिंग्विस्टिक. वर्ड्स के मीनिंग के साथ डील करता है सिमेंटिक्स. तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा. द एनालिसिस ऑफ हाउ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस कन्वे मीनिंग इन अ कंटेक्स्ट. क्वेश्चन 52. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्रियोल एंड अ पिजन लैंग्वेज. क्रियोल एक बेटर फॉर्म्ड लैंग्वेज होती है रादर देन द पिजन. तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा यहाँ पर. क्रियोल इमर्जेस एज अ कॉन्टैक्ट लैंग्वेज विद नेटिव स्पीकर्स इनकॉर्पोरेटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम मल्टीपल लैंग्वेजेस, while pidgin lacks native speakers and typically serve as temporary makeshift means of communication. Question 55. Which of the following is not usually treated as one of the defining features of post-colonial English? और यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी jargon. पिजन भी पोस्ट कॉलोनियल का ही एक इम्पैक्ट है. कोड स्विचिंग और कोड मिक्सिंग भी हम 2 से 3 लैंग्वेजेस में एक साथ बात करते हैं. अभी अभी मैंने जो सेंटेंस बोला मैंने हिंदी और इंग्लिश मिक्स किया उसमें. और पिजन भी पोस्ट कॉलोनियलिज्म की वजह से ही इमर्ज हुआ था एज अ मेकशिफ्ट लैंग्वेज बिटवीन द ट्रेडर्स एंड फॉरेन सेटलर्स. तो ऑप्शन डी इज द वन विच इज नॉट द आउटकम ऑफ पोस्ट कॉलोनियल इंग्लिश. क्वेश्चन 54. सिंटेक्स, मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी एंड फोनेटिक्स. सबसे पहले देखते हैं सिंटेक्स. सिंटेक्स मैच होगा द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स. तो 1 के साथ 3 मैच हो रहा है. आप देख लीजिए कौन कौन सी ऑप्शंस में है. ए में है और डी में है. इसके बाद मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स. 2 के साथ 1 मैच होना चाहिए. तो हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाता है. इसकी वजह से आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं. 3 एंड 4. फोनोलॉजी, द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न्स एंड रूल्स इन लैंग्वेज. एंड फोनेटिक्स, द स्टडी ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ साउंड इन लैंग्वेज. तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है. क्वेश्चन 55. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जेंडर. जेंडर एक कंसेप्ट है क्रिएट किया हुआ, ना कि एक बायोलॉजिकल टर्म. तो जेंडर इज बायोलॉजिकली डिटर्मिन्ड. ये नॉट ट्रू यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म ट्रांससेक्सुअल रिफर्स टू.
Transsexual means individuals who are generally of one sex but identify with the gender of the opposite sex. 57. The disparity between men and women in terms of opportunities, status, attitude and behavior, often to the disadvantage of women, is called gender gap. Gender gap is the right term for this, option number C. 58 का आंसर है option number C, that is 1975. Which year was proclaimed as the International Women's Year by the General Assembly of United States? That is 1975. क्वेश्चन 59 का आंसर है ऑप्शन डी. क्वेश्चन देख लीजिए एक बार. Which of the following bodies were created during the UN Decade for Women devoted exclusively for women? UN Fund for Women and International Research and Training Institute for the Advancement of Women. Option D, the right answer. Question 60. Which of the following best describes the concept of unpaid work typically done by women? The correct answer is option C, household chores. Good luck for your results, and very soon there will be the last video.